एक ऐसा बेयर जिसने बहुत सारी ड्रग्स यानी कोकेन खा ली है, जिसके बाद वो बन जाता है एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर जो मजीद कोकेन के लिए लोगों को बहुत ही बेदर्दी से चीर फाड़ कर खाने लगता है। इवन पुलिस वाले और फॉरेस्ट रेंजर्स भी इसके मॉन्स्टरपन से नहीं बच पाते। आखिर ये सब स्टोरी शुरू कहाँ से होती है और बेयर को इतनी सारी कोकेन कैसे मिलती है, जानने के लिए चलते हैं इस फिल्म की डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ। और हाँ, इस फिल्म की सबसे अहम बात, ये सच्ची घटना पे मबनी एक स्टोरी है, जो कि ये सब कुछ 1985 में एक बेयर के साथ हो चुका है। फिल्म की शुरुआत में एक बहुत ही फेमस ड्रग डीलर एक कंट्री से दूसरे कंट्री हेलीकॉप्टर के जरिए ड्रग स्मगल करता हुआ दिखाया जाता है, मगर वेट बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से इसे कोकेन को वहीं रास्ते में ही जंगल में फेंकना पड़ता है। वो खुद भी पैराशूट से जंगल में जंप करता है, मगर पैराशूट ना खुलने की वजह से गिरकर इसकी मौत हो जाती है। इसी जंगल में एक कपल अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। अचानक इनकी नज़र वहाँ एक भालू पर पड़ती है जो बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था। ये दोनों उसकी पिक्चर्स बनाने लगते हैं। बेयर की इन पर नज़र पड़ जाती है और वो इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ भागता है। वो लड़की को पकड़ लेता है और इसे चीर फाड़ कर खा जाता है, जबकि दूसरी तरफ उस ड्रग डीलर की लाश एक घर के लॉन में आकर गिरती है, जिसे बॉब नामी एक डिटेक्टिव पहचान लेता है और अपने ऑफिसर को बताता है कि ये एक वांटेड ड्रग डीलर है जो सैंड नामी शख्स के लिए काम करता है। ऑफिसर ये केस इसे हैंडल करने के लिए देता है। सैंड को भी पता चल चुका था कि इसका एक खास आदमी पैराशूट ना खुलने की वजह से जंगल में गिरकर मर गया है और ये भी इसकी तमाम कोकेन अब जंगल में ही कहीं गिरी है। वो इसे तलाश करके लाने के लिए अपने दो खास आदमी डेविड और एडी को जंगल में भेजता है। इसी जंगल में सायरा नामी एक नर्स रहती है जो काम पर जाने से पहले अपनी बेटी डीडी को स्कूल जाने का कहती है, मगर वो स्कूल से बंक करती और अपने दोस्त हेनरी के साथ जंगल की तरफ निकल जाती है। बॉब को इसका एक खबरी इत्तला देता है कि इसने जंगल के पास वाले बार के पास सैंड के दो लोगों को कोकेन के बारे में बात करते हुए सुना है। बॉब को हीरो बनने का कीड़ा तंग करता है और वो इन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए अकेला जंगल की तरफ निकल पड़ता है। काम से वापसी पर डीडी की माँ को स्कूल से फोन आता है कि इसकी बेटी आज स्कूल नहीं आई। वो इसके लिए बहुत परेशान होने लगती है। इसी दौरान इसे टेबल पर पड़े मैप पर एक पॉइंट हाईलाइट किया हुआ दिखता है और वो समझ जाती है कि वो ज़रूर यहाँ पर गई होगी। वो फौरन फॉरेस्ट रेंजर्स के पास जाती और इन्हें अपनी बेटी को तलाश करने के लिए इसके साथ चलने का कहती है। डीडी और हेनरी को जंगल में घूमते घूमते एक कोकेन का पैकेट मिलता है और वो दोनों इसे थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। इसी दौरान वो बेयर भी वहां पहुंच जाता है और इन्हें मारने के लिए इन पर हमला करता है। एडी और डेविड जंगल की तरफ जाते हुए वॉशरूम के लिए फॉरेस्ट गार्ड के ऑफिस रुकते हैं, जहां पर 3 स्टूडेंट चाकू से इस पर हमला करके पर्स वगैरह छीनने की कोशिश करते हैं, जिनकी डेविड खूब अच्छे से धुलाई करता है। इन्हीं के पास से इन्हें अपने कोकेन का एक पैकेट भी मिलता है। वो इनसे पूछते हैं कि ये इन्हें कहाँ से मिला। वो इन बदमाशों के डर से इन्हें अपने साथ उस जगह पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट रेंजर्स को जंगल में घूमते घूमते आखिर हेनरी एक पेड़ पे चढ़ा हुआ मिल जाता है। सायरा इससे अपनी बेटी के मुतालिक पूछती है तो वो बताता है कि इन पर एक बेयर ने हमला कर दिया था और वो जान बचाने के लिए नदी की तरफ भागी थी। फॉरेस्ट रेंजर्स बताती है कि बेयर किसी भी इंसान पर हमला नहीं करते। हेनरी कहता है कि इस बेयर ने बहुत सारी कोकीन खा ली है, जिसकी वजह से वो इंसानों पर हमला कर रहा है। वो बेयर दोबारा से यहाँ पहुँच जाता है और इन पर हमला करता है। लेडी रेंजर्स को जख्मी कर देता है, जबकि इसी दौरान में इसके पार्टनर के जिस्म पर बहुत सारी कोकेन लग जाती है। बेयर की नज़र दरख्त पर चढ़े हुए हेनरी पर पड़ती है और वो इसे मारने के लिए दरख्त पर चढ़ने लगता है। दूसरे दरख्त पे फॉरेस्ट रेंजर वाला शख्स अपनी जान बचाने के लिए चढ़ा होता है। अचानक बेयर को कोकीन पाउडर की खुशबू उस सिपाही से आने लगती है और वो फौरन इस दरख्त से उतरकर उसकी तरफ भागता है और इसे सेकंडों में चीर फाड़ कर खा जाता है। लीज वापस अपने ऑफिस मजीद पिस्टल की गोलियां लेने के लिए आती है, जहां पर पहले से कुछ लोग जख्मी हालत में पड़े हुए थे।
वो अपनी गन लोड करती और भालू को मारने के लिए जाने ही वाली होती है कि दरवाजे पर नॉक होती है। वहीं पर आया एक शख्स दरवाजा खोलता है तो बिल्कुल सामने वो खतरनाक बेयर खड़ा था। लीज इस पर फायर करती है मगर वो फायर गलती से दरवाजे पर खड़े शख्स को लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंस वहां पहुंच चुकी थी। पैरामेडिकल स्टाफ लीज की पट्टी करने लगते हैं। इसी दौरान वो दरवाजा खोलता है जिसके अंदर बेयर बड़े मजे से उस गोली लगे शख्स को खा रहा था। वो रेस्क्यू वाला आदमी दरवाजा बंद करता और लीज को एम्बुलेंस में लेकर वहां से निकलते हैं, मगर बेयर भागकर इनका पीछा करने लगता है और भागकर इनकी गाड़ी में कूद जाता है, जहां वो फॉरेस्ट रेंजर समेत सबको मार देता है। डिटेक्टिव बॉब को जंगल में घूमते घूमते एक बैग दिखाई देता है जिसमें बहुत सारी कोकेन थी। वो इसे लेकर एक हट के ऊपर चढ़ जाता है। कुछ ही देर में वो स्टूडेंट एडी और डेविड को लेकर वहां पहुंच जाता है। बॉब इन्हें सरेंडर करने को कहता है क्योंकि वो जानता था कि ये ड्रग्स इनकी है। इसी दौरान बेयर भी वहां पहुंच जाता है। एडी सबको मरने की एक्टिंग करने का कहता है। बेयर इन दोनों को सूंघते हुए बहुत ही ज्यादा नशे में होने की वजह से डेविड के ऊपर ही सो जाता है। दूसरी तरफ सायरा, हेनरी और डीडी को तलाश करते हुए इन्हें वो फिल्म की शुरुआत वाला ट्रैवलर मिलता है, जिससे वो डीडी के बारे में पूछते हैं। वो बताता है कि उसने उन्हें गुफा की तरफ जाते हुए देखा है। एडी बेयर को डेविड के ऊपर से हटाने के लिए जाता है। इसी दौरान बेयर को एडी से कोकेन की खुशबू आती है और वो भाग जाता है। बॉब समझ जाता है कि बेयर को कोकेन का नशा हो गया है। वो कोकेन का एक पैकेट फाड़कर इसे हवा में बिखेर देता है, जबकि बाकी पैकेट्स को दूर फेंकता है तो बेयर इनकी तरफ भागता है। बॉब इन सबको यहाँ से भागने का कहता है। इसी दौरान एडी और डेविड का बॉस सैंड वहां आता है और बॉब पर फायर करता है, जिससे वो शदीद जख्मी हो जाता है। इसी वक्त एक लेडी इंस्पेक्टर भी वहां आती है, मगर वो इन ड्रग डीलर्स के साथ मिली हुई थी। कुछ ही देर में बॉब तड़पता हुआ मर जाता है। जब ये सब कोकेन का बैग्स लेकर वहां से निकल जाते हैं तो सायरा डैडी को ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच जाती है, जहां पर बेयर के 2 बच्चे भी कोकेन खा रहे थे। यहीं पर इसे अपनी बेटी भी मिल जाती है, जिसको जिंदा सलामत पाकर वो बहुत खुश होती है। कुछ देर में सैंड बाकी कोकेन को ढूंढते ढूंढते गुफा तक पहुंच जाता है, जबकि ये सब वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। सैंड को पहाड़ के एक पत्थर से कोकेन का बैग लटका हुआ दिखाई देता है। वो सायरा को इसे उतारने का कहता है, वरना वो इसे गोली मार देगा। एडी सैंड को यहाँ पर कोई भी खून खराबा करने से मना करता है, क्योंकि उसके साथ बच्चे भी थे, मगर वो कहता है कि ये ड्रग्स जिनकी है अगर इन्हें ना मिली तो वो हम सबको मार देंगे। इसी दौरान बेयर के बच्चे सैंड पर हमला कर देते हैं, जिसे सैंड टांग मार के पहाड़ से नीचे फेंक देता है। अपने बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बेयर वहां पहुंच जाती है और इस पर हमला करने लगती है, मगर सैंड इसे गोली मार देता है, जिससे वो बेयर पहाड़ से नीचे गिर जाती है। इसी दौरान सायरा बच्चों के साथ जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगा देती है। बैग को पहाड़ से उतारते हुए एक पैकेट हवा में फट जाता है, जिसकी खुशबू सूंघकर बेयर एक बार फिर से जाग जाती है और सैंड पर बहुत तेजी से हमला करके इसे मार देती है। इसी फाइट के दौरान में एडी को गोली लग जाती है और वो दोनों भी बेयर से बचने के लिए पानी में छलांग लगा देते हैं और सायरा से मदद मांगते हैं। सायरा एक बहुत ही अच्छी इंसान और नर्स होने की वजह से इनकी मदद करती है और इसके पेट से गोली निकाल देती है, जिससे वो मरने से बच जाता है। अगली सुबह सायरा बच्चों के साथ जंगल से बाहर आती हुई दिखाई देती है, जबकि पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां पे पहुंच जाती है। फिल्म के लास्ट में दिखाया जाता है कि वो बेयर अभी भी उस जंगल में जिंदा है और बड़े मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर अभी भी वो बहुत ख़तरनाक हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।